बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं घर में जो पका हो वो बांट देते हैं और मिस्र में रमज़ान में क्या कुछ होता है। रमज़ान अल मुबारक में किसी रोज़ादार को इफ्तारी करवाने का भी अजर व सवाब होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान दूसरे रोज़ादारों का रोज़ा इफ्तार करवाने की कोशिश करते हैं। ताहम मिस्र में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ सदियों से रोज़ा इफ्तार करवाने की रवायत चली आ रही है। ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया तो इस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ादार के अपने सवाब में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। रमज़ान अल मुबारक में अगर किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया जाए तो एक तो ये कि इससे गुनाह मुआफ़ होते हैं, दूसरा ये कि यह जहन्नम से निजात का एक सबब बनेगा, और तीसरा ये कि इफ्तार करवाने वाले को रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सवाब को पाने के लिए पेट भर खिलाना भी ज़रूरी नहीं। अगर किसी ने एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध भी पिलाया तब भी इसको यही अजर हासिल होगा, यानी रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब इस खजूर खुलाने वाले को मिलेगा। अब आपको मिस्र के बारे में बताएं तो मिस्र के एक इलाके में सदियों से एक खूबसूरत रवायत चली आ रही है, जहाँ गलियों में दस्तरखान लगते हैं। जिस घर में जो पक्का है वो इफ्तारी से पहले दस्तरखान की जीनत बनता है। राहगीर, मुसाफिर, अहल महल्ला सब मिलकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें।